नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से एन के सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत पांडे जी। सूद साहब, संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने स्वाति मालीवाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस घटना से बड़े नाराज हैं और विभव कुमार जिसने पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, उसके खिलाफ एक्शन होगा। स्वाति मालीवाल तो अभी अंडरग्राउंड है। ऐसा बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल के घर आज दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी पहुंचे थे उनसे पूछताछ करने के लिए, बात करने के लिए। क्या बात हुई अभी तक ये डिटेल तो पता नहीं चली, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ पहुंचे अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है, एक महिला के साथ, एक राज्यसभा सांसद के साथ, वो उनके साथ एयरपोर्ट पर देखा गया और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहीं ना कहीं मौजूद था, पीछे कहीं बैठा हुआ था। तो सर ये क्या है? क्या मतलब केजरीवाल के इशारे पर ही पिटाई हुई है, इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर वैभव कुमार केजरीवाल के साथ है तो पिटाई उसने केजरीवाल के कहने पे की है। खुद तो करेगा नहीं, उसकी कोई औकात भी नहीं है कुछ ऐसा करने की। और दूसरी बात है कि उसको केजरीवाल ने अपॉइंट किया था जबकि उसके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी थी, और बगैर इंक्वायरी के या बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के केजरीवाल ने उसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी रख लिया था, जो गलत बात थी, और उसको डिसमिस कर दिया एलजी ने। और इस टाइम पे लखनऊ जाकर के, चलिए पहले देख लेते हैं आपका वीडियो। और इस टाइम पे वीडियो लखनऊ है सर, जाकर ये के अगर बोलते रहिए आप। बोलिए बोलिए। और अब लखनऊ जाकर के अगर केजरीवाल अगर जी। उसको अपने साथ ले गए हैं वैभव कुमार को, तो इसका मतलब है केजरीवाल, ये सारा जो स्क्रिप्ट है केजरीवाल ने लिखा है। और केजरीवाल इस टाइम पे वैभव कुमार को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो उनके बड़े खास आदमी है। और इस टाइम पे वैभव कुमार फंसे हुए हैं, केजरीवाल फंसे हुए हैं, और इसीलिए वो चले गए लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव के भरोसे पे, अखिलेश यादव की सपोर्ट लेने के लिए, ताकि उनको कहीं और से सपोर्ट मिले। क्योंकि केजरीवाल की जो केस आ रहा है, या जो स्वाति मालीवाल का केस आ रहा है, उस पर कोई भी इंडी गठबंधन का आदमी या लोग केजरीवाल के साथ नहीं है, केजरीवाल पे बात नहीं कर रहे, और कोई भी केजरीवाल को सपोर्ट नहीं दे रहा। इसलिए केजरीवाल चले गए अखिलेश यादव के पास लखनऊ के अंदर, और वैभव कुमार को भी साथ ले गए, ये बताने के लिए कि मैं वैभव कुमार के साथ हूँ, वैभव की सपोर्ट करता हूँ। और जो संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल बड़े नाराज हैं, कोई नाराज नहीं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सारा का सारा जो स्क्रिप्ट है लड़ाई का या पिटाई का, वो केजरीवाल ने लिखा है और उसको अंजाम दिया वैभव कुमार ने। और इस टाइम पे लखनऊ क्यों गए? एक राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता कि सच्चा वीडियो है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक वीडियो है, जिसमें कहा गया कि इंडी गठबंधन फेल हो गया और मोदी पीएम बनने जा रहे हैं 4 जून को। और ये जो राहुल गांधी का जो वीडियो है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक वीडियो है। लेकिन दूसरी बात है कि इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूपी के अंदर अखिलेश यादव का पत्ता साफ हो रहा है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने केजरीवाल को बुलाया सपोर्ट के लिए, और केजरीवाल गए हैं यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सपोर्ट लेने, और अखिलेश यादव चाहते हैं कि केजरीवाल भी उनको सपोर्ट दें। जैसे एक बात की जाती है, डूबते को तिनके का सहारा। तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं मिलकर के, ताकि शायद उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए और कुछ वोटें मिल जाए, कुछ सीटें मिल जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। देखिए, ऐसा है, बड़े लोग बात कर रहे हैं, या ये भी लोग बात करते होंगे करते होंगे कि हम बहुत आगे जा रहे हैं और मोदी फेल हो रहे हैं। मोदी ने जितना काम किया देश के लिए, जितना प्रचार किया देश के लिए, जितना प्रचार किया पूरी कंट्री के अंदर, यूपी के अंदर, और योगी भी प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला तो है नहीं। और देखिए, दूसरी तरफ इनका जो जाट वोटें हैं वो भी इनको मिल रही है, शेड्यूल कास्ट की वोटें मिल रही हैं, यादव की वोटें बीजेपी के पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत से काम किए हैं, पाकिस्तान को एक तरीके से दरकिनार कर दिया, और दूसरी तरफ इन्होंने राम मंदिर बनाया, और वो बनाया यूपी के अंदर। तो इनकी तो यूपी के अंदर वाह वाह हो ही रही है मोदी और योगी की। और योगी ने जिस तरीके से यूपी के अंदर काम किया, कोई मुकाबला भी नहीं है, और अखिलेश यादव के पास कोई एजेंडा भी नहीं है कि क्या बात करें। तो वो सिर्फ फालतू की बातें करते रहे। जब यहाँ पे बात हो रही थी राम मंदिर की, तो अखिलेश यादव कहते हम भी मंदिर बनाने जा रहे थे। मतलब दूसरे की जो लय होती है उसमें अपना दाम जोड़ देते हैं। और केजरीवाल, वो टोटल फेल हो चुके हैं, टोटल एक्सपोज हो चुके हैं, टोटल इनकी करप्शन एक्सपोज हो चुकी है, इनके जो आइडियाज थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। और आप एक बात सोचिए कि दोनों 0-0 मिलके
कोई 0-0 के साथ मिलकर के कोई नंबर तो बनता नहीं है, नंबर आता है 0, जितना मर्जी एक दूसरे का साथ दे लो। तो सर ये एक बात वैभव कुमार बताइए, को, हाँ जी जी मैं ये कह रहा था कि डूबते हुए को तिनके का सहारा आपने कहा, अखिलेश यादव की तो फिर भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत जमीन है, थोड़ा सा मतलब उनका जनाधार है, यादव वोट वगैरह है। केजरीवाल का क्या है सर वहां पर? केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है वहां पर, जीरो है। क्या सहारा बिल्कुल देंगे ठीक है। वो? नहीं, सहारा इसलिए देंगे कि इस टाइम पे अखिलेश यादव के साथ भी कोई नहीं है, जी उनको कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही, जी कांग्रेस का विभाग कुछ नहीं है। लेकिन जी बात क्या है कि वो केजरीवाल को एक आदमी चाहिए जो उसको सपोर्ट तो करे, वैभव कुमार के इशू को लेकर के, स्वाति मालीवाल के इशू को लेकर के, इसीलिए वो यूपी मोरल गए। सपोर्ट, मोरल अब सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट कह लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल इनको मोरल बेसिकली सपोर्ट नहीं मिलेगी। देखो, केजरीवाल 10 मई को जेल से बाहर आए थे और यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कि केजरीवाल को क्यों छोड़ा गया, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी केजरीवाल बाहर आकर के शायद कुछ अपना एजेंडा कर पाएंगे या उनको सिंपैथी वोट मिल पाएगी। वो तो केजरीवाल को मिली नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से काम किया, जो इनका एक्सपोजर हुआ गया था, उससे केजरीवाल को कोई सपोर्ट तो मिली नहीं। फिर उसके ऊपर एक और इशू हो गया। देखिए, आज 10 से 16 तारीख हो गई, यानी कि जी 6 दिन हो गए केजरीवाल को जेल से बाहर आए। इनका जी ग्राफ डाउन चला गया, स्पेशली स्वाति जी मालीवाल को लेकर के। और स्वाति मालीवाल के एजेंडे के ऊपर इसलिए केजरीवाल का हाथ है कि केजरीवाल जब जेल में गए थे तो स्वाति मालीवाल यूएस में भाग गई थी। और स्वाति मालीवाल की क्या औकात है? स्वाति मालीवाल एक आम इनकी कार्यकर्ता थी, और केजरीवाल ने उसको वुमेन कमीशन का चेयरमैन बना दिया दिल्ली की, और उसके बाद केजरीवाल ने इनको एमपी बना दिया राज्यसभा का। तो जब केजरीवाल को दिक्कत पड़ी, ये इनको बात हुई, तो स्वाति मालीवाल भाग गई। और जब स्वाति मालीवाल वापस आई, तो जो कैंपेन की लिस्ट में थी उसके अंदर स्वाति मालीवाल का नाम नहीं था, इसलिए वो बौखला भी गई कि मैं क्या करूं। और वो चली गई केजरीवाल के घर पे, और केजरीवाल तो पहले बड़े नाराज बैठे हुए थे। और जब घर पे जी गई तो वैभव कुमार ने इनकी पिटाई कर दी। और अब स्वाति मालीवाल को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि उनकी तो कोई सपोर्ट नहीं आ रही, सिर्फ लोग उसको यूज करना चाहते हैं स्वाति मालीवाल को, केजरीवाल को टारगेट करने के लिए। तो इसीलिए चली गई अंदर, घर के बाहर अंदर चली गई, और बाहर नहीं आ रही, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूंगी फ्यूचर के अंदर। हाँ बोलूं तो फंसती हूँ, ना बोलूं तो फंसती हूँ। और साथ में ये भी है कि उसके पास बहुत राज भी होंगे केजरीवाल के, जी लेकिन वैसे भी तो इसलिए कुछ शायद बोल नहीं रही, हाँ और एक मौके की तलाश कर रही है कि उसको टाइम मिले तो बाहर आके कुछ बात करे। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल का कैरियर एज ए पॉलिटिशियन खत्म हो चुका है। वैसे तो केजरीवाल भी डाउन चल रहे हैं, और क्या वो आम आदमी पार्टी के अंदर रहेगी? क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट देती है वैभव कुमार के खिलाफ, जो केजरीवाल का खास आदमी है, तो उसको आम आदमी पार्टी के अंदर तो कोई जगह मिलेगी नहीं, और कोई दूसरी पार्टी उसको लेगी भी नहीं। तो जो सारा का सारा कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पे आम आदमी पार्टी में, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और लोग कहते थे केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है। देखिए, डूबता कौन है? डूबता सिर्फ तैराक ही है। और होशियार आदमी जो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं, और वो समुद्र में कूद जाता है, तो लहरों के अंदर उसका दम घुट जाता है। और यही हुआ केजरीवाल के साथ। सर आज बड़ा मजेदार बात हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई लखनऊ में, तो रिपोर्टर्स ने पहला सवाल पूछ लिया, क्योंकि दिल्ली तो है नहीं, दिल्ली में तो प्रेस इन्होंने सब अपना मैनेज कर रखा है, अखबार और टेलीविजन मीडिया। लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल ने माइक पकड़ा, तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि स्वाति मालीवाल को किसने पिटवाया, स्वाति मालीवाल के प्रकरण पर कुछ बोलिए। तो केजरीवाल एकदम चेहरे की हवाई उड़ गई, और ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया इनको, एकदम चेहरा दुखी सा एकदम नजर आया इनका। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब वो कुछ नहीं बोल पाए, तो अखिलेश ने फिर माइक संभाला और बोला कि देश में स्वाति मालीवाल से भी कुछ ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, उस पर बात कीजिए। मतलब अखिलेश यादव को भी स्वाति मालीवाल का मुद्दा, उनकी पिटाई का मुद्दा, एक महिला की पिटाई का मुद्दा छोटा दिखाई दिया। देखिए, अखिलेश यादव को इतनी चिंता है देश की, तो अखिलेश यादव आर्टिकल 370 के ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्या उन्होंने कभी कहा है कि आर्टिकल 370 हटा करके कश्मीर में शांति आ गई? अखिलेश यादव को इतनी चिंता है देश की, तो क्यों नहीं वो बात करते कि पाकिस्तान की आई से क्या कर रही है देश को डिस्टर्ब करने के लिए? अगर इनको इतनी चिंता है देश की, तो क्यों नहीं वो बात करते राम मंदिर की, कि राम मंदिर बना के मोदी ने देश को बड़ा सम्मान दे दिया? क्यों नहीं वो बात करते देश की सिक्योरिटी की? ये वो लोग हैं जिनको देश की सिक्योरिटी की चिंता कोई नहीं है।
और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बातों को घुमाते हैं यहाँ वहाँ। अगर आपको देश की सिक्योरिटी की चिंता है तो आप सिक्योरिटी की बात कीजिए। देश में कहाँ कहाँ खतरा है, देश को किससे खतरा है, देश को चाइना से खतरा है। लेकिन अगर बात करेंगे तो कहेंगे चाइना ने तो हमारी जमीन हथिया ली। ये नहीं कहेंगे कि जमीन जो चाइना ने हथियाई है वो कांग्रेस के टाइम में हथियाई थी, 1962 में, और उससे पहले हथियाई थी। और ये लोग एक फेक प्रोपेगेंडा करते हैं। इनको प्रॉब्लम यह है कि देश की प्रोग्रेस को देख के परेशान है कि देश इतना ज्यादा प्रोग्रेस कैसे कर गया। जब बालाकोट हुआ और था तब भी इनको चिंता थी, क्वेश्चन रेज कर रहे जी थे जी, कि संजय सिंह ने भी बालाकोट हुआ सर ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, संजय सिंह ने भी जब केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया तो अखिलेश यादव ने कहा ये छोटा मुद्दा है। उसके बाद संजय सिंह ने माइक पकड़ा और संजय सिंह से भी यही सवाल पूछा गया स्वाति मालीवाल के बारे में, तो उसने भी, वो जैसी की आदत है ना, पूछो कुछ तो जवाब कुछ और देते हैं, तो वो पूछा कुछ और पहुंच कहीं और गए। वो मोदी पर अटैक करने लगे, प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया। मतलब जब सवाल पूछा जा रहा है स्वाति मालीवाल का, क्योंकि कल खुद इन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है इस पर विभव कुमार के खिलाफ एक्शन होगा, और वो विभव कुमार आज एरोप्लेन में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर लखनऊ पहुंच गया केजरीवाल के साथ। एक्शन तो बहुत दूर की बात है। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि वैभव कुमार केजरीवाल का खास आदमी है। और अगर स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है वैभव कुमार के द्वारा, तो ये बात क्लियर है कि उसकी पिटाई की है केजरीवाल के कहने पे। केजरीवाल के कहने पे ही स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई है। और यही संजय गांधी, तो यही संजय सिंह, ये पहले कह रहा था कि उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब केजरीवाल वैभव कुमार के सपोर्ट में आ गए। और दूसरी बात है कि संजय सिंह कहते हैं कि देश में और भी मुद्दे हैं। बिल्कुल बात है, और भी मुद्दे हैं। देश की सिक्योरिटी का इशू है, देश को कहां से खतरा है उसकी तो बात नहीं करते। देश को खतरा खालिस्तान से, और केजरीवाल खालिस्तान के साथ मिले हुए। देश को खतरा है जो देश के बाहर एजेंसीज बैठी हैं। और केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन जो सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे फंड लेते हैं। तो इनको कितनी चिंता है देश की। देख लिया, क्या केजरीवाल ने कभी देश की सुरक्षा की बात की है? क्या केजरीवाल ने कभी बात की है, कोई एक्शन लिया है देश की सुरक्षा के ऊपर? ये वो लोग हैं जो बालाकोट की स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन रेज करते थे। देश की सुरक्षा के साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 370 का, जो कश्मीर से हटाया गया, उस पर तो बात नहीं करते। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो कितने लोग, क्या केजरीवाल कभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए हैं, देखा वहां पे क्या सिचुएशन है? लोग कश्मीर नहीं जाते थे, अब कश्मीर के अंदर लोग जा रहे हैं। इवन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कश्मीर होके आए हैं, लाल चौक में घूम के आए हैं, जब से आर्टिकल 370 हटाया गया। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने सालों तक कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब पहली बार वहां पे डेवलपमेंट की गई, पीएम मोदी वहां पे आए, तो नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट के अंदर एयरपोर्ट बनाए गए जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं थे। रेल लाइन बनाई जा रही है, हाईवेज बनाई जा रही है, उनको डेवलप किया जा रहा है, बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। और हमारा जो पूरा बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ नॉर्थ ईस्ट का, उसमें इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसको रोका जा रहा है। लेकिन हर एक चीज में टाइम लगता है। और ये लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोदी से नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्या कभी गए हैं? जो आदमी टिकटें ब्लैक करते थे पिक्चर हॉलों में, आज वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो आदमी फॉरेन एजेंसी से फंडिंग लेते थे, वो आज सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो लोग कभी देश की सुरक्षा के ऊपर किसी ने बात नहीं की, हमेशा सवाल उठाया। जब भी देश की सुरक्षा के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाया गया, तब उठाया गया कि जब देश के सुरक्षा के ऊपर पीएम मोदी ने काम किया। क्या इन्होंने कभी क्वेश्चन किया कांग्रेस गवर्नमेंट को कि हमारे सोल्जर्स के पास क्यों नहीं है, यहाँ पे उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं है, बुलेट प्रूफ वेस्ट क्यों नहीं है, बुलेट प्रूफ जूते क्यों नहीं है? क्या इन्होंने पूछा कि बॉर्डर पे क्या सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ? क्या ये इंडिया की आर्मी के साथ कभी खड़े हुए कि हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी हैं 2020 से -20 डिग्री की टेम्परेचर में? और ये वो लोग हैं जो उस टाइम किसानों का साथ दे रहे थे ताकि बॉर्डर पे जो फोर्सेस खड़ी हैं उनकी सप्लाई लाइन रोकी जाए। जो सारी सप्लाई लाइन जाती थी वो जाती थी दिल्ली से होकर के, पंजाब से होकर के लेह लद्दाख बॉर्डर पे। उस टाइम पे ये किसानों के साथ खड़े थे, दिल्ली में स्ट्राइक करा रहे थे। ये वो लोग हैं जो सीए को अपोज करते रहे, जो राम मंदिर को अपोज करते रहे। और ये वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन उठाते थे। ये नहीं कभी उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने कितनी सेक्रीफाइस की है और कितना उनके लिए किया जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो फॉरेन एजेंसीज के कहने पे देश की सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। जो लोग कहीं से फंडिंग लेता है फॉरेन कंट्री से, वो कैसे देश की सुरक्षा का ख्याल रख सकता है? अब आप
तो ये बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं, इनको एक्चुअली इनका एजेंडा है कि इनको पावर में आना है, और ये समझ चुके हैं कि पावर में वो आ नहीं सकते, तो बुखलाहट में गलतियां कर रहे हैं। केजरीवाल को उम्मीद थी कि केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं था कि वो जेल में जाएगा, लेकिन जब जेल में चला गया उसको बेल नहीं मिली। उसके बड़े बड़े वकील थे उसके पास, तब भी उसको बेल नहीं मिली। और जब फाइनली उसको बेल मिली 20 दिन की या 21 दिन की उसको बेल मिली, तो केजरीवाल इतने बौखला गए थे कि वो अपना बैलेंस खो गए, यानी कि उनका मेंटल बैलेंस खत्म हो गया। और इसीलिए वो एक गलती कर गए, स्वाति मालिकवाल के ऊपर अटैक करवा करके वैभव सिंह के द्वारा। एक मैं वीडियो देख रहा था पंजाब का, जहाँ पे मान साहब एक ट्रक में, एक व्हीकल में बैठे हुए, पीछे बैठ केजरीवाल फ्रंट में हाथ जोड़ के खड़े हैं, और मान साहब कह रहे थे केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अब ये 2 जून को दोबारा जेल में चले जाएंगे, तो आप इनको वोट दो। और केजरीवाल का मुंह इतना मुस्कुरा रहे थे, फीका मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। अब इनको समझ में आ गया कि मेरी पार्टी तो टूट रही है, और दिल्ली में करना था प्रचार या पंजाब में करना था प्रचार। वहां पे पंजाब के अंदर लगता है कि भगवंत मान ये नहीं चाहते कि केजरीवाल आकर के वहां प्रचार करे, इसीलिए लखनऊ पहुंच गए अखिलेश यादव के पास। और अखिलेश यादव ने इसलिए केजरीवाल को जगह दे दी कि उनको पता लग गया कि मैं यूपी में कुछ अचीव तो कर नहीं पाऊंगा, और जब तक वहां पे योगी बैठे हैं अखिलेश यादव कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जितने अच्छा भी सर। वहां पे गुंडे थे जी। वो जी। वो अखिलेश यादव के गुंडे थे, जिनको योगी ने वहां पे जेल में डाला है, जिनके एनकाउंटर किए गए हैं। तो अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि उनको यूपी के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए शायद केजरीवाल की सपोर्ट लेने को पहुंच गए, उसको बुला लिया। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे? मेरा ये सवाल था, आखिरी सवाल है। मैं ये कह रहा था कि अभी आज पता चला है कि नेशनल वुमेन कमीशन ने विभव कुमार को नोटिस जारी करके पेश होने के लिए कहा है। तो पहली बात तो यह है कि कदम तो अच्छा है नेशनल वुमेन कमीशन का, लेकिन नेशनल वुमेन कमीशन के पास सर वो पावर नहीं है। मतलब जिस प्रकार अगर कोई एक्शन लेना चाहे वो दिल्ली पुलिस से कह सकती है। बात यह है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी घटना पर सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेता। एक चीफ मिनिस्टर के घर में मारपीट होती है एक महिला के साथ, एक महिला जो कि वीआईपी है, जो राज्यसभा की मेंबर है, दिल्ली वुमेन कमीशन की जो है मेंबर रही है। तो इस मामले में हमारी अदालतें खामोश क्यों हैं? जो जरा जरा सी बात पर कभी कभी मतलब जो ये याकूब मेमन के लिए रात में 12-1 बजे खुल जाती हैं उनको जमानत देने के लिए। देखिए पांडे साहब, मैं सोचता हूँ कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड था पहले, वो शायद जी। आज कुछ चेंज हो चुका है। जैसे जी। आपने कहा कि टेररिस्टों के लिए यहाँ पे कोर्ट खुल जाते थे, हम्म। और जब टाइम्स नाउ के जो चीफ है अर्नब गोस्वामी, इनको जेल में इनको उठा के ले गए थे महाराष्ट्र के अंदर, और ये उस टाइम पे चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी केस की हियरिंग दे दी। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, स्पेशली दवे, जो इस टाइम पे केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा कोर्ट क्यों सुन रहा है इनका केस। लेकिन आज थोड़ी चेंजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैं सोचता हूँ कि शायद जब केस सामने आएगा, स्वाति मालीवाल कुछ कहेंगी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाले। लेकिन कुछ भी कहिए, जो कुछ भी हो रहा है, केजरीवाल को बेल मिली यहाँ पे कैंपेन करने के लिए, लेकिन कैंपेन के बदले तो यहाँ पे डिस कैंपेन चल रहा है केजरीवाल का, और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा इस बेल का, बल्कि नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, मैं पीके की बात करूंगा, प्रशांत किशोर की। उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, खैर उनकी बहुत वैल्यू भी है प्रशांत किशोर की। उन्होंने कहा कि ये जो केजरीवाल को बेल मिली है, इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, बीजेपी को नहीं होगा। यानी कि कांग्रेसियों को इसका नुकसान होगा। इसीलिए दिल्ली के एक जो पॉलिटिशियन है अलका लांबा, जो कांग्रेसी हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है। और वैसे आम आदमी पार्टी में चली गई थी पहले, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि स्वाति मालीवाल को बोलना चाहिए केजरीवाल के खिलाफ। तो इस टाइम पे कांग्रेसी कुछ खुश भी हैं, कुछ नर्वस भी हैं कि क्या होगा उनका फ्यूचर। और केजरीवाल का जो इशू हुआ है कि केजरीवाल इस टाइम पे एक्सपोज हो रहे हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा। बीजेपी इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रही। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी देर तक केजरीवाल बाहर रहेंगे जेल से, एक कुछ ना कुछ इशू उठते रहेंगे। और एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि केजरीवाल को बेल मिली है सिर्फ जून 1 तक। जून 2 को दोबारा जेल में चले जाएंगे, और उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट कर दिया, खराब हो गया, क्योंकि इनकी पार्टी एक हिसाब से, इनके जो लीडर्स है वो इनके साथ नहीं है। अमानतुल्ला खान एक मीटिंग जो केजरीवाल एड्रेस कर रहे थे, वहां पे छोड़ के चले गए अपने बेटे के साथ, तो इसका मतलब मुस्लिम इनसे नाराज। और अब भगवंत मान ने भी इसका साथ छोड़ दिया।
तो केजरीवाल अकेले पड़ चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन में उल्टे एक्शन ले रहे हैं। स्वाति मालीवाल पे एक्शन ले लिया और अब एक और इनको परेशानी है कि इनका जो ब्लू आइड बॉय था राघव चड्ढा, वो यूके में बैठा है, ब्रिटेन लंदन में बैठा हुआ, और वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे ऑपरेशन ना कराते तो उनकी आंख चली जाती। तो बेसिकली अब समझ नहीं आ रहा केजरीवाल को कि क्या करे। केजरीवाल बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, लोनली, और इसलिए शायद यूपी चला गया अखिलेश यादव के पास कि मेरे वैभव कुमार को तो बचा लो, ये मेरा दूसरा ब्लू आइड बॉय है। तो केजरीवाल के बुरे हाल हो चुके हैं इस टाइम पे, और मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है इस टाइम पे, इससे ना तो केजरीवाल को फायदा होगा, ना कांग्रेस को फायदा होगा बीजेपी को। और बीजेपी की जो कैंपेन, जो मर्जी कहे अखिलेश यादव कि हम यहाँ पे जीत रहे हैं, जीत कोई नहीं रहा। मेरे हिसाब से इनको, पीएम मोदी को शायद 400 सीटें मिलने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा बुखला चुके हैं। और यूपी की देखिए कि मोदी ने 2019 में तैयारी शुरू कर दी 2024 के इलेक्शंस की। उन्होंने इंडी गठबंधन, उनको पता था कि इंडी गठबंधन बनेगा और उसको तोड़ने का भी इंतजाम कर लिया था। और देखिए इन्होंने किस मौके पे आरएलडी को, यानी कि चरण सिंह की पार्टी को, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को या उनके बेटे को वहां पे अपने साथ मिला लिया, चौधरी चरण सिंह को रिवार्ड दे करके, जो वो डिजर्व करते थे। क्योंकि आप देखिए पुराने टाइम में जितने पॉलिटिशियन थे, चौधरी चरण सिंह उनमें से सबसे ईमानदार आदमी थे और जाट लीडर थे, और उनकी बहुत फॉलोइंग है यूपी के अंदर भी। और आप देखिए इस टाइम पे मायावती भी इंडी गठबंधन में नहीं है, वो क्योंकि उनको पता था कि इंडी गठबंधन में जाकर मुझे को फायदा नहीं होगा, तो वो सिर्फ बाहर बैठ करके इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसे राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट आई है, ठीक है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि जो यूपी के अंदर तो उनका पूरा सफाया है अखिलेश यादव का, इनके साथ कोई नहीं है। सर आज मायावती ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। जब लखनऊ पहुंचे थे ना ये, उसी समय मायावती का स्टेटमेंट आ गया था। मायावती ने कहा स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये घटना बड़ी शर्मनाक है, ये मायावती ने कहा है सर। तो ये बी केजरीवाल पर अटैक, और जो दो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, इनको ये बात पता चल चुकी होगी कि मायावती ने भी ये अपना रिएक्शन दे दिया है सर। ठीक है ये, तो चलिए सर, ठीक है, इस पर बात होती रहेगी आगे। अभी देखते हैं, मालीवाल तो अभी सामने आएंगी, जब वो सामने आएंगी तभी बात पता चलेगी कि वो क्या कहती है, लेकिन वो अभी आई नहीं है सामने। तो सर देखते हैं क्या होता है। आखिरी में बात कहूंगा कि केजरीवाल ने जो भी एक्शन लिया, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं केजरीवाल। देखिए आदमी अपना मेंटल बैलेंस खो लेता है। पहली बात तो केजरीवाल जेल चले गए, जिनकी उसको उम्मीद नहीं थी, और जब जेल में गए तो वहां पे जो आम आदमी पार्टी के लोग, यहाँ पे लीडर, यहाँ पे जो कैंपेन कर रहे थे उनके खिलाफ, उनके फेवर में, वहां पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। जब जेल के अंदर केजरीवाल थे तो सिर्फ 300 आदमी गए थे संजय सिंह के साथ वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, इसलिए केजरीवाल परेशान है। फिर इनको समझ आ गया कि मेरी पार्टी अब टूटने वाली है, और मान भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। बाकी स्वाति मालीवाल चली गई, ब्लू आइड बॉय राघव चड्ढा चले गए, तो केजरीवाल अकेले पड़ चुके हैं। और केजरीवाल को चिंता, सबसे ज्यादा चिंता केजरीवाल को इस चीज की है कि इनके हाथ से रंग महल, वो हाथ से निकल जाएगा, या शीश महल कह लीजिएगा या ताजमहल कह लीजिएगा, वो निकल जाएगा। वो सबसे ज्यादा बड़ी चिंता है, 65 करोड़ का शीश महल है। तो देखते हैं सर आगे क्या होता है। ये डेवलप हो रही है खबर, जैसा भी कुछ नया होगा उस पर फिर बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।